बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक दूसरा उन्वान आपके सामने लाया हूँ कि फ़रिश्ते किन के लिए रहमत की दुआ करते हैं। यानी फ़रिश्तों से हम वाकिफ़ हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, और ये अटल हकीकत भी है कि फ़रिश्ते अल्लाह ताला की मखलूक है, यानी नूरानी मखलूक भी हैं और बहुत करीबी मखलूक भी हैं अल्लाह ताला की। तो उसके बारे में, उनके बारे में देखते हैं कि हमारे पास अहादीस मुबारका में क्या आया हुआ है कि फ़रिश्ते किन लोगों के लिए दुआ करते हैं, यानी रहमत की दुआ करते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह साथ अहादीस के हवाले भी दूंगा, साथ रेफरेंसेस भी लगाते जाऊंगा ताकि आपको समझने में कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, तो नंबर एक, बाजमात नमाज का इंतज़ार करने वालों के लिए, यानी कि जो शख्स बाजमात नमाज अदा करता है, बाजमात से मुराद के वज़ू करता है वक्त से पहले और तकबीर उला के साथ मस्जिद में इमाम के साथ खड़ा होता है और अपनी पूरी नमाज पढ़ता है, तो उनके लिए इसका जिक्र आया हुआ है जी बुखारी शरीफ में हदीस नंबर 647 में, और इस हदीस के रावी हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ठीक है, और इसी हदीस में साथ ये भी आया हुआ है कि अकेले की नमाज या अकेले की नमाज इंसान जब पढ़ता है तो वो जब मस्जिद में जाके पढ़ता है तो वो 25 या 27 दर्जा ये नमाज अफजल होती है। ये इंशाल्लाह साथ रेफरेंसेस लगते जाएंगे, आप उसमें देखते जाए। इसी तरह जो शख्स, इसी हदीस में है कि मस्जिद की तरफ जो जाता है हर कदम पर उसको नेकी मिलती है और हर कदम पर उसको गुनाह माफ़ होता है। यानी तमाम आदाब का ख्याल रखते हुए अगर ये करेगा तो फिर बाजमात का जो नमाज का इंतज़ार करेगा, उसको नमाज के इंतज़ार करने वालों के लिए लाज़मी बात है, जब इंतज़ार करता है तो फिर नमाज भी पढ़ता है, तो उसके इंतज़ार में रहता है, उस वक्त तक फ़रिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। नंबर दो, अगली सफ़ों में नमाज अदा करने वालों के लिए, ये हदीस है जी अबू दाऊद हदीस नंबर 664। ठीक है, इस हदीस के रावी हैं बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि वो सफ़ों में एक तरफ से दूसरी तरफ जाते फिर वापस आते, और जो मुक्तदी पीछे सहाबा कराम खड़े उनको वो उनके शोल्डर पे हाथ रखते और उनके सीनों पे से हाथ रख के सफ़ों को ठीक करते। ठीक है, यानी उनको कहते हैं आगे पीछे मत होना, यानी ये भी साथ कहते हैं कि आप सफ़ों में दरार ना पैदा करो, इस तरह नहीं तो अल्लाह पाक आपके दिलों में इख्तिलाफ पैदा कर देगा। ठीक है जी। नंबर तीन, सफ़ों में मिलकर खड़े होने वालों के लिए, यानी जो लोग सफ़ों में मिल के खड़े होते हैं उनके लिए भी फ़रिश्ते दुआ करते हैं। ये हदीस है जी इब्न माजा की हदीस नंबर 995। इसकी राविया हैं हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ठीक है, यानी सफ़ों में दरार पुर करने के बारे में आया हुआ है। ठीक, अल्लाह पाक उसके दर्जात को भी बुलंद करता है, ये आया हुआ है। ठीक, फिर उसके बाद ये अबू दाऊद की हदीस 471 और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं। इस हदीस में है मफ़हूम इस तरह है कि नमाज से फ़ारिग होकर जाए नमाज पर बैठने वालों के लिए, हत्ता कि वो उठ जाएं या बेवुज़ू हो जाएं, उन लोगों के लिए जो नमाज से फ़ारिग हो चुके होते हैं, नमाज पढ़ ली होती है, फिर वो जाए नमाज पर बैठे रहते हैं, ऐसे लोगों पर अल्लाह ताला के फ़रिश्ते रहमत की दुआएँ करते हैं। ठीक, फिर उसके बाद इब्न माजा हदीस नंबर 907 आमिर बिन रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो कहते हैं, किन के लिए? वो है जी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ने वालों के लिए फ़रिश्ते रहमत की दुआएं करते हैं। इसी हदीस में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुझ पे दरूद पढ़ता है उस वक्त तक फ़रिश्ते उसके लिए रहमत की दुआ करते रहते हैं कि जब तक वो पढ़ता रहता है। अब बंदा जितना मर्जी है पढ़े, ठीक है, जितना मर्जी है वो थोड़ा पढ़े तो फ़रिश्ते थोड़ी रहमत की दुआ करेंगे, ज़्यादा पढ़े तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद तो फ़रिश्ते ज़्यादा दरूद सलाम भेजते हैं या साथ रहमत की दुआएं करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास लोगों की खैर व भलाई की तालीम जो लोग करते हैं उनके लिए भी फ़रिश्ते रहमत की दुआएं करते हैं, और मरीज़ों की इयादत करने वालों के लिए अगर कोई है तो उसके लिए भी रहमत के फ़रिश्ते दुआएं करते हैं। रोज़े के लिए सहरी खाने वालों के लिए भी ये रहमत के फ़रिश्ते दुआ करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास वो उन्वान कि जिससे मुझे भी वाक़िफ़ होना इंतहाई ज़रूरी था और आपको भी। उम्मीद करता हूँ कि इससे आपने फ़ायदा उठा लिया होगा।